चलिए मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हो सकता है ये तस्वीर देखने के बाद आपका मन विचलित हो जाए। अभी आपने अपने स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देखा है, ये दिल्ली के उन स्टूडेंट्स की तस्वीर है जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये स्टूडेंट एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इनके साथ इतना अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। क्योंकि वाकई में दिल्ली में एयर पोल्यूशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि वहां पर इसकी वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां पनप रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। दिल्ली में जितने भी प्रदर्शन, प्रोटेस्ट या आंदोलन होते हैं, उनके लिए एक निश्चित जगह निर्धारित की गई है। हर जगह आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन है सिक्योरिटी। लेकिन ये सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। इंडिया गेट पे पहुंचते हैं, जब वहां पर पुलिस फोर्स ही पहुंचती है, तो ये पुलिस फोर्स के ऊपर मिर्च पाउडर फेंकते हैं और वहां पर नारे लगाते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा अमर रहे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हिडमा जो कि एक नक्सल लीडर था, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, जो एनकाउंटर में मार दिया गया, उसका एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट से क्या संबंध है, यहाँ पर उसके नाम के नारे क्यों लगाए जा रहे थे। AQI के वर्षन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन BLS डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है, ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। सारे के सारे स्टूडेंट जो एयर पोल्यूशन के नाम पे आके कर रहे हैं, शायद इनको हिडमा की सच्चाई नहीं पता है। हो सकता है इनको सच्चाई पता हो, लेकिन इनको ब्रेन वॉश करके जिस काम के लिए तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी लग्जरी लाइफ चल रही है, उसका भी तो इन्हें मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि हिडमा कोई इंसान नहीं था, वो हैवान बन चुका था। उसकी रगों में खून नहीं, क्रूरता और हिंसा दौड़ती थी। क्या आपको 2010 का दांतेवाड़ा का नक्सली हमला याद है, जिस हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे? इस हमले को अंजाम दिया था हिडमा ने, और कई रिपोर्ट दावा करते हैं कि इन्हीं 76 जवानों की शहादत पर JNU में जश्न मनाया गया था, वहां पर पार्टी की गई थी। क्या ये सारे स्टूडेंट जो नारा लगा रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा, कितना हिडमा मारोगे, हिडमा अमर रहे, क्या उन 76 जवान के परिवारों से मिलकर ये बात कह सकते हैं? क्या उनके बच्चों की आंखों में देख के, उनकी माताओं की आंखों में देख के, उनकी पत्नियों की आंखों में देख के ये कह सकते हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा? इसी तरीके से 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में नक्सल हमला होता है, और इस नक्सल हमले में 27 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें महेंद्र कर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मारे जाते हैं, और बताया जाता है कि इस हमले को अंजाम हिडमा ने ही दिया था। इसी तरीके से 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और उस काम में जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी सुरक्षा CRPF के जवान कर रहे थे, और उसी दौरान लगभग 300 से ज्यादा नक्सलियों ने उन जवानों को चारों तरफ से घेर लिया, उनके ऊपर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। इस तरीके से हिडमा ने लगभग 26 बड़े हमले किए, जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हो गए, बहुत सारे आम लोग मारे गए। अब इस सारे स्टूडेंट जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा अमर रहे, उनको इन सारे परिवारों के सामने जाना चाहिए, उनके सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, तो शायद वो अच्छा जवाब देंगे कि हिडमा निकलेगा या नहीं निकलेगा। हालांकि हिडमा की कहानी खत्म हो चुकी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आने वाले लंबे समय तक कोई हिडमा निकलने वाला नहीं है, और शायद निकलने को तैयार भी ना हो। असल में देखने में ऐसा लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट का पोल्यूशन से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको तो तैयार किया गया था किसी और प्रोटेस्ट के लिए, उसको सिर्फ नाम दे दिया गया एयर पोल्यूशन का, जिससे लोगों को शक न हो, लेकिन इनको वहां पे कहनी तो वही बात थी जो इनको सिखाकर भेजा गया था। आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी कोई टेरर अटैक होता है, कोई नक्सल अटैक होता है, तो उसमें 3 लेयर में काम करने वाले लोग होते हैं। सबसे पहला, जिनको हम आतंकवादी या फिर नक्सली कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो सीधे तौर पे हथियार लेके लोगों पे अटैक करते हैं, फोर्सेस पे अटैक करते हैं। इसके बाद जिन लोगों का दूसरा नंबर आता है, वो इनको ट्रेनिंग करते हैं, इनको तैयार करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनको उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां पर हमला करना है, यानी कि इनका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है तीसरे स्थान पर काम करने वाले लोगों का, जो कि सबसे पीछे रहते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ना तो ये अटैक करते हैं, ना ही ट्रेनिंग देते हैं, ये आम लोगों के बीच रहकर उनके लिए सेफ्टी वॉल का काम करते हैं, ये उनको डिफेंड करते हैं। ये बताते हैं कोई आतंकी, कोई नक्सली शौक के लिए हथियार नहीं उठाता है, वो गरीबी की वजह से, वो अशिक्षा की वजह से, वो भेदभाव की वजह से हथियार उठाता है, यानी कि वो सीधे तौर पे उनको डिफेंड करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं,
और ये सब कुछ करते हैं लोगों के बीच बैठकर। तो जो तीसरे टाइप के लोग हैं जो आतंकी और नक्सली गतिविधि के लिए काम करते हैं, वो सबसे सेफ जोन में बैठ के काम करते हैं। उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक काम करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ स्टूडेंट ने किया, उनके साथ पुलिस जिस तरीके से पेश आई, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।